हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है ये दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम न रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। गोविंद गुण गाए के गोपाल गुण गाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई चीरों के बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए के। गोविंद गुण गाए के गोपाल गुण गाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। गज जी की बन गई गीत जी की बन गई। गज जी की बन गई गीत जी की बन गई। के बट की बन गई नाव पे चढ़ाए के। तेरी गुण बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। की बट की बन गई नाव पे चढ़ाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। हनुमान की बन गई कूदो जी की। सिया सुध हनुमान की बन गई सिया सुध लाए के। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमान की बन गई सिया सुध लाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए के। भीष्म की बन गई उद्धव की बन गई। द्रौपदी की बन गई चीरों के बढ़ाए से।
अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से। अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाएंगे। नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। गोविंद गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। 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 जिस देश में रहो जिस देश में रहो जिस देश में रहो परदेश में रहो राधारमन 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 कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो राधारमन 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 कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो जिस रंग में जिस ढंग जिस रंग में रहो राधारमन 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 कहो। जिस नाम में जिस काम में जिस धाम में रहो राधारमन 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 कहो। जिस जोग में जिस भोग में संजोग में रहो राधारमन 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 कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश
राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। निगम कल्प तरोरुगल कम्बलम शुक मुखाद्रवमर्त संयुक्तम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्मुहुरसिका विभावुका। श्रीमद्भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो मयानाथ मुक्त्याथ भवसागरे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सुप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोकं फलप्रदा। स्वकीयं यतो वेते यस्तच्च भागवते ददात् तिरुधायं प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयमूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दानां संसार सिंधु परिवेतानां क्षेमाय वै भागवतं परगर्जति। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया नंद लाल की जय। जब कलयुग ने प्रवेश कर दिया, उस समय पांडवों का राज था। हालांकि पूरी तरह प्रवेश नहीं होया। ते कलयुग ने कहा कि पांडवों को किस तरह पता लगेगा
कि भी सतयुग त्रेता द्वापर तिन्ने युग अपने अपने टाइम से आए और टाइम से चले गए। अब मेरा टाइम है, मेरा समय है, मैं आ गया हूं। और तो मेरे राज्य में क्या क्या होगा पांडवों को सूचित होना चाहिए। और जब तक पांडव जैसे भगत है, कृष्ण भगत है, हरि भगत है इस पृथ्वी पर, तब तक कलयुग का असर नहीं हो सकता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब कलयुग ने एक दृष्टांत दिया, क्या कि कहते हैं कि युधिष्ठिर जी ध्यान में बैठते थे हर रोज। तो उस समय अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, इस सारे ही जितने समय युधिष्ठिर जी ध्यान करते थे, उस समय चारों मतलब पहरा देते थे कि कोई भैया को डिस्टर्ब ना करे। और अगर कोई प्रजा का काम होता है तो उसका हल यही कर देते थे। कलयुग ने जिस समय युधिष्ठिर जी पाठ कर रहे थे, अरे भैया पहरा दे रहे थे, तो कलयुग एक मनुष्य का रूप धारण करके आए। पहले नंबर जो भी बैठा था, अर्जुन बैठे थे, और अर्जुन को कहा कि मैं युधिष्ठिर जी को मिलना है। अर्जुन ने कहा वो इस समय तो मिल नहीं सकते, वो तो अपने नित्य कर्म में है, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपका जो काम है हम ही कर देंगे, आप हमें बताओ, उसका हल हो तो हम कर देंगे। तो उसने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूं। कहते बताओ। कहते एक बार मैं एक कुएं के निकट पानी पीने के लिए गया, तो वहां पर क्या देखा कि एक आदमी पानी कुएं से खींच करके कड़ों में डाल रहा है। तो एक डोल से 10 कड़े भर गए। हरे कृष्ण। अब मैंने कहा कि पता नहीं इन कड़ों में कोई पहले पानी होगा तभी भर गए 10। तो मैंने कहा इन कड़ों का पानी फिर डोल में उल्टाइए तो मेरा शंका दूर हो जाए कि एक डोल से भरे हैं। तो जब उन्होंने 10 घड़ों का पानी डोल में डाला तो डोल आधा भी नहीं हुआ। वो पानी कहां गया? कहते भैया जी प्रश्न आपका अटपटा सा है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, आगे जाओ। तो आगे भीमसेन जी खड़े थे। भीमसेन जी को कहा कि मैंने युधिष्ठिर को मिलना है, हमें जरूरी काम है। तो कहते भैया बताओ क्या काम है, हम ही आपका काम कर देंगे। कहते मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूं। एक गैया सुई, गैया ब्याई मतलब सुई,
बछड़ा दिया, बछड़ी दी, तो वो बछड़ी कोई गैया चाटने लगी। बोलो हरे कृष्ण। और कहते हैं दूध बछड़ी ने ही पीना था गऊ का, पर गऊ ही बछड़ी को चाट कर अपना गुजारा करने लगी। तीसरे नंबर नकुल सहदेव को कहा कि जब मैं आया तो एक जिमींदार ने खेत को बाढ़ दी, थोड़ी देर के बाद बाढ़ ही खेत को खाने लगी। एक को कहा कि एक नदी में एक पहाड़ टूटता बहता आ रहा है, उस पहाड़ पर संजीवनी बूटी है, पहाड़ को रुक जाए तो हम संजीवनी बूटी उतार लें। इसके लिए संगल लगाए गए और संगलों को तोड़कर वो चला गया। तब किसी ने कच्चा कांद डाला तो उसे पहाड़ रुक गया। इतने में युधिष्ठिर जी नजदीक आ गए, कहते कलयुग आ गया है भाई, पकड़ो पकड़ो। तो कलयुग अदृश्य हो गया है। चारे भाई इकट्ठे हो गए और कहने लगे ये कलयुग था कि हाँ, कि हमको ऐसे प्रश्न कर गया है, हमसे उसका उत्तर नहीं दिए हुआ। कहने लगे युधिष्ठिर जी कहते हैं जो पहला प्रश्न है कि एक डोल से 10 कड़े भर गए, 10 घड़ों से एक डोल भी अदा नहीं हुआ। इसका मतलब कलयुग ये बता गया कि सतयुग त्रेता द्वापर में एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे। इतनी बरकत थी, शांति थी, लोभ लालच नहीं था। अब कलयुग में इतना लोभ लालच हो गए कि अगर 10 भी कमाएंगे तो एक का पेट भी नहीं भरेगा। बोलो हरे कृष्णा। उस कमाई में कोई बरकत नहीं होगी। दूसरे नंबर जो उन्होंने कहा है कि एक पहाड़ बहता आ रहा है, उस पहाड़ में संजीवनी बूटी है, उसको पकड़ने के लिए संगल लगाए गए। और वो क्या है, कलयुग में इतना पाप होगा कि धर्म बहता चल जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए गए, लेकिन वो धर्म ठहरा नहीं। किसी ने एक कच्चा तंद डाला और उससे वो पहाड़ रुक गया। तो वो कच्चा तंद क्या है? हरि का नाम, भगवान का नाम। बोलो हरे कृष्ण। तीसरे नंबर वो जो गऊ है उसको चारने लगी। तो कलयुग सतयुग में
बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जिथे धी का दान कर दिता जाता था, उस घर का पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन कलयुग दे विच धीआं दे मापे धर्मी, जिन्होंने पगड़ी बिछानी, धर्म कर्म दे चंडाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल। और चौथे नंबर बाढ़ खेत को खा रही है। खेत क्या है? जो पर्याय खेत है, जो नेता लोग है बाढ़ है। और सतयुग त्रेता युग में जो राजे महाराजे होते थे, प्रजा की ऐसे रक्षा करते थे जैसे हम खेत की रक्षा करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। पर कल वो बाढ़ लगाते थे, मतलब खेत के रक्षा के लिए। पर कलयुग के जो राजा लोग होंगे वो ही प्रजा को ही लूट करके खाएंगे। इसलिए प्रजा खेत है, राजा लोग बाढ़ है। बोलो हरे कृष्ण। तो एक हंस पर पक्षी देखा जिसके सफेद पर है, पर परों में राम नाम लिखा है, खा रहा मछलियां। तो कल सतयुग त्रेता युग में ऐसे जीव होते थे, भजन करने वाले, नाम जपने वाले, मीट नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, बुरे कर्म नहीं करते थे। लेकिन कलयुग के बीच ऐसे लोग होंगे कि बाहर से सफेद बाणा पहनेंगे कपड़े। तो जब मतलब खाना पीना देखोगे, उनके आचरण देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि वाह भाई वाह, पढ़निया पूछनिया काम करने। बोलो हरे कृष्ण। तो सात संगत जी, एक युधिष्ठिर जी को बताया सारी बात। युधिष्ठिर जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए। तब कहने लगे कि अब हमें जहां से चले जाना चाहिए। कलयुग का राज्य, जो कलयुग का जो राज आएगा, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकेंगे, सुन भी नहीं सकेंगे। ऐसे इतने पाप होंगे कि धरती निकलेगी। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे, जमाना एक बेलासी भात दे विच वीर बहादुर हुंदे। अजकल देखो घर हिंदुआं दे सौंदे मार के बूहे टीन खड़काया चूहे, जो दे बढ़ गए खूहे। रात गुजारी तलिया नाल रे, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल। बेलासी भात दे विच हवन समगरी कर दे। अजकल देखो घर हिंदुआं दे बैठे गुड़ गुड़ करते,
सिगरटा हाथ विच फड़ियां, धुएं दियां लाइयां चढ़ियां, दुकानां हजारां सड़ियां, घर का लटाया सारा माल रे जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल रे। एक बेला सी पार करतियां दे पानी मुंह ना लांदे, अजकल देखो अपने अखी सामने धियां नूं नचांदे, धियां दे मापे अधर्मी जिन्हां ने पकड़ी बेशर्मी, धर्म कर्म दे चंडाल रे जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल 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 रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। सारिਆਂ ने ये सलाह कर रही भी कलयुग का जमाना साथे देखिया नहीं जाना, इदा दे पाप होने अखां दे नाल देखे नहीं जाने, कन्नां नाल सुने नहीं जाने, बई असी कुछ होर टाइप के आदमी हैं। पांडवां ने कहा भी असी तो हुण ये छड्ड देना, जींदे जी ही हिमालय पर्वत को चले जाएंगे, बर्फ में अपने शरीर को गला देंगे, वहां जाकर के शरीर को छोड़ देंगे। बोलो हरे कृष्णा। तो पंजे पांडव वहां से चल पड़े। बोलो हरे कृष्णा। युधिष्ठिर कहते हैं कि अब कलयुग का प्रवेश हो गया है, कलयुग कला का युग, जिस घर में श्री कृष्ण की कथा होती है, जहाँ कृष्ण का कीर्तन होता है, कलयुग का निवास पाने होता है। इसी प्रकार सभी कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए तान में हो रहे हैं। प्रातःकाल होते युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया तथा ब्राह्मण आदि को बुलाकर परीक्षित का राज तिलक करवा दिया और परीक्षित को राजगद्दी दे दी। और उधर श्री शूरसेन के अधिपति बज्रनाभ को मथुरा का राज दे दिया। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। हरे कृष्णा।